हेलो मेरे प्यारे चार्ट्स एंड कैंडल्स। तो कैसे हैं आप लोग? तो आपने थंबनेल में पढ़ा कि शेयर बाज़ार से पैसा कैसे कमाएं। आज से हम यहाँ पे यही सीखने वाले हैं कि हम लोग शेयर बाज़ार से पैसा कैसे कमा सकते हैं। तो चलिए सीखना शुरू करते हैं। ट्रेडिंग किसको कहते हैं? ट्रेडिंग का मतलब होता है व्यापार। अब व्यापार से आप क्या समझते हैं? किसी भी सामान को खरीदना या बेचना। ट्रेडिंग में भी हम एक सामान को खरीदते और बेचते हैं। अब वो क्या खरीदते बेचते हैं? शेयर्स को। तो ट्रेडिंग में हम शेयर्स को खरीदते और बेचते हैं, मतलब बाय और सेल करते हैं। अगर हम शेयर्स को कम कीमत में खरीदते हैं और ज़्यादा दाम में बेच देते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं कि हमने प्रॉफिटेबल ट्रेड किया, प्रॉफिट वाला ट्रेड किया। अगर हम उसी शेयर को महंगे दामों में खरीद के सस्ते दामों में बेच देते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कि हमने लॉस मेकिंग ट्रेड किया, हमने लॉस वाला ट्रेड किया। ठीक है। तो यहाँ बात ये आती है कि अब हम ट्रेड कहाँ करें। तो ट्रेड करने के लिए हमें एक डीमेट अकाउंट खोलना होता है। जैसे हम बैंक में बैंक अकाउंट खोलते हैं, उसी तरीके से हमें एक डीमेट अकाउंट खोलना होता है। वो कहाँ पे खुलता है? कुछ ब्रोकर्स होते हैं जो हमें ये मदद करते हैं डीमेट अकाउंट खोलने में, जैसे कि मोतीलाल ओसवाल, एंजल वन, जीरोधा, ऐसे कुछ बड़े बड़े ब्रोकर्स हैं यहाँ पे, जहाँ पे हम अपना डीमेट अकाउंट खोल सकते हैं। यहाँ बहुत ही आसान तरीक़ा से हमारा डीमेट अकाउंट जो है वो खुलता है। तो चलिए, हमने बाय सेल समझ लिया क्या होता है, प्रॉफिट लॉस समझ लिया क्या होता है, अब ट्रेडिंग कहाँ करते हैं ये भी समझ लिया कि डीमेट अकाउंट होता है, उसको हम लोग खोलने के बाद आसानी से ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो चलिए अब हम समझते हैं कि शॉर्ट सेलिंग क्या होता है। तो अभी तक हमने यही सीखा है कि कम दाम में खरीदना है और ज़्यादा दाम में बेच देना है। ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट आता है। यहाँ पे हम पहले ज़्यादा दाम में बेचते हैं और फिर कम होने पे खरीदते हैं। अब आप बोलिएगा ऐसा कैसे हो सकता है कि हम पहले बेच दें, जो सामान मेरे पास है ही नहीं उसको हम कैसे बेचेंगे। चलिए आपको हम एक्सप्लेन करते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से, अब बहुत ही आसान शब्दों में। चलिए मान लीजिए कि रिलायंस का जो एक शेयर का जो दाम है वो 100 रुपया है। ठीक है। और अब हमको लगता है कि आने वाले कुछ समय में इसका दाम जो है वो घटेगा, हो सकता है वो 70 रुपये या 60 रुपये पर शेयर हो जाए। तो हम क्या करते हैं, अपने ब्रोकर को बोलते हैं कि भाई मेरे लिए रिलायंस के 10 शेयर तुम बेच दो। तो वो ब्रोकर क्या करता है, मेरे लिए रिलायंस के 10 शेयर 100 रुपये के दाम पे वो बेच देता है। अब बोलिएगा आप कि रुकिए, आप तो बताए ही नहीं हमको कि कैसे हो सकता है, जब मेरे पास शेयर है ही नहीं तो हम उसको कैसे बेच सकते हैं। रुकिए मैं बताता हूँ। हमारे ब्रोकर के पास ऑलरेडी बहुत सारे शेयर्स होते हैं, इसीलिए हम ये काम आसानी से कर सकते हैं और वो हमारे लिए उन शेयर्स को पहले बेच देते हैं। तो अगर हम 100 रुपये के हिसाब से 10 शेयर को बेचते हैं तो कितने रुपए हुए? 1000 रुपये हुए। नहीं नहीं नहीं, वो पैसे अभी आपके नहीं हुए हैं। अभी जो आप शेयर उनसे उनको बोले थे बेचने के लिए, अब उनको खरीद के भी तो देने हैं। अब कुछ समय के बाद जब रिलायंस का एक शेयर का दाम 60 रुपये या 70 रुपये होता है, मान लीजिए कि 70 रुपये आ गया, अब हमको लगता है कि भाई इसको खरीद के जो मेरा ब्रोकर है उसको दे देना है वापस। अब हम ब्रोकर को फिर से बोलते हैं कि भाई 10 शेयर मेरे लिए रिलायंस के 70 रुपये के दाम में खरीद लो। तो मेरा ब्रोकर क्या करता है,
उसको 70 रुपये के दाम पे 10 शेयर खरीद लेता है। तो 10 शेयर जब हम 70 रुपये के दाम पे खरीदते हैं तो कितने का हुआ? 700 रुपये का। तो पहले हमने कितना में बेचा था? 1000 में बेचा था और ख़रीदा कितना में? 700 रुपये में। प्रॉफिट कितना का हुआ? 300 रुपये का। लेकिन अभी भी ये 300 रुपये हमारा प्रॉफिट नहीं हुआ। ये जो ब्रोकर मेरे लिए सामान को बेचा, शेयर्स को बेचा, शेयर को ख़रीदा, ये काम को करने के लिए वो हमसे कुछ कमीशन लेता है। तो 300 रुपये में वो हमसे कुछ कमीशन काटेगा, बाद बाकी जो बचा पैसा है वो हमारा हो जाता है। इसी को बोलते हैं शॉर्ट सेलिंग। तो चलिए अब हम समझते हैं कि बुलिश और बेयरिश क्या होता है। अगर किसी भी शेयर का प्राइस ऊपर जाता है, ऊपर जाने का मतलब होता है कि उसका भाव बढ़ता है, प्राइस का जो रेट है वो बढ़ता है, तो हम लोग बोलते हैं कि मार्केट जो है मेरा बुलिश है। बुलिश का मतलब क्या हुआ? कि मार्केट ऊपर जा रहा है, उसके प्राइस बढ़ रहे हैं। बियरिश का मतलब क्या हुआ? कि मार्केट का जो प्राइस है, जो किसी भी शेयर का जो प्राइस है वो घट रहा है, मतलब नीचे जा रहा है। अगर कभी भी किसी भी शेयर के प्राइस जो है नीचे जाता है, घटता है, तो उस सिचुएशन में हम लोग बोलते हैं कि मार्केट बियरिश है। समझ में आया? तो चलिए अब हम समझते हैं कि रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है। बहुत बड़ी चीज़ है ये। रिस्क मैनेजमेंट का मतलब होता है अपने रिस्क को मैनेज करना। यहाँ पे कुछ रूल्स होते हैं, इसको हम लोग फॉलो करते हैं। अगर हम इनके जो रूल्स हैं उनको अगर अच्छे से फॉलो करते हैं तो हम अपने लॉस को प्रॉफिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो रिस्क मैनेजमेंट से हम ये सीखते हैं कि हमें कितने शेयर्स खरीदने चाहिए, कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, कहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, और भी बहुत कुछ। आने वाले समय में हम एक वीडियो बनाएंगे जिसमें जो सिर्फ रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर ही होगा। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं कि स्टॉप लॉस क्या होता है। तो एक एग्जांपल से समझते हैं हम लोग इसको। जैसे मान लीजिए कि आप रिलायंस का एक शेयर लिए हैं जिसका दाम अभी 100 रुपया है, और आपको ऐसा लगता है कि रिलायंस का जो शेयर का दाम है वो 130 रुपये या 140 रुपये हो जाएगा। तो आप क्या किए? एक शेयर खरीद लिए। अब धीरे धीरे प्राइस जो है उसका बढ़ना शुरू हुआ, 105, 110, 115, 120 ऐसे पहुंचा, ठीक है। लेकिन फिर अचानक से उसका प्राइस में कमी होने लगा। वो धीरे धीरे 110 आ गया, 100 आ गया, 90 आ गया, 70 आ गया, 60 आ गया। अब आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? उसको होल्ड करके रखे हुए हैं। अपने जो लॉसेस को आप क्या कर रहे हैं? होल्ड कर रहे हैं। आपके लॉस तो बढ़ते जा रहे हैं, आप ऐसा नहीं कर रहे कि वहाँ से निकल जा रहे हैं, क्योंकि आपको रिस्क मैनेजमेंट के बारे में मालूम नहीं। धीरे धीरे क्या हुआ? वो उसके दाम और घटते गए। लेकिन आप क्या सोच रहे हैं कि मैंने सोचा था कि मार्केट को 130 रुपये तक या 140 रुपये तक जाना चाहिए, मेरा मार्केट वहाँ पे जाएगा। आप इस सोच से वहाँ पे होल्ड किए हुए हैं। अंत में क्या होता है कि आपको एक बड़ा लॉस सहना पड़ता है। तो स्टॉप लॉस मेरा क्या करता है? आपके लॉस को छोटा करता है। अगर आप बाज़ार में उस शेयर के प्राइस को 100 रुपये में खरीदे हैं तो आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो 90 रुपया होगा। ये बस मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, ठीक है ना। वो टेक्निकल एनालिसिस जब हम लोग करते हैं तब हमको पता चलता है कि स्टॉप लॉस कितने में रखना है। एक छोटा सा एग्जांपल दे रहे हैं आपको हम कि स्टॉप लॉस कैसे लगते हैं। अगर मान लीजिए कि हम लोग 100 में ख़रीदे हैं तो स्टॉप लॉस कहाँ लगाएंगे? 90 में। अगर मेरा प्राइस ऊपर जा रहा है, 110, 20, 30 गया तो अच्छी बात है। लेकिन अगर वो 100 से 95, 95 से 90 आता है तो हमको वहाँ से एग्ज़िट कर लेना है, मार्केट से बाहर निकल जाना है।
ये होता है मेरा स्टॉप लॉस, हमारे लॉस को छोटा कर देता है। अब हम समझते हैं कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या होता है। बड़ा मज़ेदार चीज़ है ये, बहुत इंटरेस्टिंग मतलब चीज़ है ये, समझिएगा अच्छे से। आप शेयर को खरीदे 100 रुपये में, किसी भी स्टॉक के शेयर को खरीद लिए आप 100 रुपये में। अब आपको ऐसा लगता है कि वो शेयर का दाम जो है 150 रुपये हो जाएगा। अब धीरे धीरे शेयर के दाम बढ़ना शुरू हुए, 120, 130, 140, 150, 160। अब आपको आता है लालच, अरे प्राइस तो बढ़ रहे हैं, रुकना चाहिए। जैसे ही वो 160, 65 गया, अचानक से एक मतलब फॉल आता है बाज़ार में, बाज़ार नीचे गिरा और फिर से 100 तक पहुंच गया, या 90 आ गया, 80 आ गया। अक्सर ऐसा लोगों के साथ होता है, अब बिगनर्स के साथ तो खास होता है। तो इसी जगह पे हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज़ करते हैं। कैसे? अगर बाज़ार 100 पे हम खरीदे थे, मान लीजिए 110 गया, तो मेरा स्टॉप लॉस कहाँ पे था शुरू में? जब हम शेयर को 100 रुपये में खरीदे थे तो हम स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाए थे? 90 में। अब जब वो शेयर का दाम 110 पहुँचा तो मेरा स्टॉप लॉस चढ़ के 100 पे आ जाएगा। और जब मेरा शेयर का दाम 130 हुआ तो मैंने स्टॉप लॉस कहाँ लगा दिया? 120 पे। 150 पहुँचा, स्टॉप लॉस कहाँ लगा दिया? 140 पे। इसी को बोलते हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। धीरे 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 जो आपका स्टॉप लॉस है वो बढ़ते जा रहा है। ठीक है, अब हम समझते हैं कि प्राइस और वॉल्यूम क्या होता है। चार्ट पे आइए, चार्ट पे देखते हैं। देखिए दाहिना तरफ आपको प्राइस दिख रहा होगा, 20,000, 21,000, 22,000, ये मेरा प्राइस हुआ। और वॉल्यूम क्या हुआ? आपने बहुत लोगों के मुंह से सुना होगा, क्या टाटा मोटर्स में 2 लाख शेयर्स ट्रेड हुए, रिलायंस में 4 लाख शेयर्स ट्रेड हुए, निफ्टी में 1 करोड़ शेयर्स ट्रेड हुए। इसी को बोलते हैं हम वॉल्यूम। जितने शेयर्स ट्रेड होते हैं, जितना शेयर्स का व्यापार होता है, उसको हम लोग बोलते हैं वॉल्यूम। तो इस वीडियो में हमने क्या क्या सीखा? ट्रेडिंग किसको कहते हैं, ट्रेडिंग हम कहाँ पे करते हैं, बाय सेल क्या होता है, प्रॉफिट लॉस क्या होता है, शॉर्ट सेलिंग क्या होता है, बुलिश और बियरिश क्या होता है, रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, स्टॉप लॉस क्या होता है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या होता है, और प्राइस और वॉल्यूम क्या होता है। तो इतना कुछ हमने यहाँ पे समझ लिया है। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इंडिकेटर के साथ।